आज हम पढ़ाएंगे आपको पाठ 21 महान शल्य चिकित्सक। तो किताब निकालिए और पढ़िए मेरे साथ। आधुनिक चिकित्सा युग की परिकल्पना शल्य चिकित्सा के बिना अधूरी है। परिकल्पना यानी कि जो मन में बनाई हुई कल्पना, ठीक है, यानी कि जो रचना है जो हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो आधुनिक चिकित्सा, जो आजकल की जो चिकित्सा है, चिकित्सा मतलब जो हम इलाज करते हैं, युग की परिकल्पना शल्य चिकित्सक के बिना अधूरी है। कोई भी हम अगर जो ये परिकल्पना करें कि हम बिना चीर फाड़ के ये इलाज संभव है, तो ये इसकी कल्पना करना भी अधूरी है। क्योंकि कोई भी चीज़, यही कारण है कि सतत रूप से किए गए वैज्ञानिक अनुसंधानों में जहां एक और निश्चित रूप से मानव ने अपनी आयु में वृद्धि की है, मीन्स कि शल्य चिकित्सा के द्वारा यानी कि चीर फाड़ के द्वारा जो हमारी चिकित्सा हो रही है, जो इलाज हो रहा है, तो उसमें मनुष्य ने आयु में वृद्धि तो कर ली है। अगर जो किसी का एक किडनी खराब है, नहीं है, तो किडनी खराब है, किसी ने दूसरे व्यक्ति ने दे दी, तो अगर उसकी उम्र 2-4 साल बढ़ सकती है। सतत रूप से मानव वहीं दूसरी ओर शल्य चिकित्सा द्वारा वह अत्यंत भयंकर रोगों पर भी नियंत्रण पा सका है। पहले जो जैसे टीबी थी, तो टीबी से बहुत लोग इतने ज़्यादा कमज़ोर हो जाते थे और वो लास्ट में मृत्यु को जल्दी ही प्राप्त हो जाते थे, ठीक है, वो था। और पोलियो था। काफ़ी बीमारियां ऐसी हैं जो अब हम लोग यहाँ से बहुत कम लोगों को दिखाई देती हैं। तो कई रोगों पर नियंत्रण भी पा लिया गया है। नवीन शल्य चिकित्सा द्वारा एक व्यक्ति के शरीर के अवयव दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाना संभव हो गया। अवयव मतलब अंग, जिसको आप लोगों ने देखा होगा ट्रांसप्लांटेशन जिसको बोलते हैं, कि क्या होता है कि एक व्यक्ति के अंग दूसरे व्यक्ति के अंग में प्रत्यारोपित यानी कि उसमें फिट कर दिए जाते हैं। किसके द्वारा? शल्य चिकित्सा के द्वारा। समाचार पत्रों में पिछले दशकों में आंखों के प्रत्यारोपण की चर्चा होती थी। नेत्रदान जिसको कहते हैं, ठीक है, कि उस व्यक्ति ने नेत्रदान किया है। तो इस दशक में हृदय व गुर्दे प्रत्यारोपित कर मानव ने अपनी बुद्धि की उत्कृष्टता साबित कर दी है। पहले तो सिर्फ नेत्रदान हुआ करता था कि नेत्रदान कर दी, मतलब एक व्यक्ति जैसे व्यक्ति खत्म हुआ तो कुछ ही घंटे में कुछ उसका टाइम इम्प्रेशन होता है, तो उतने में वो आँख दूसरे व्यक्ति को दे दी जाती जो सक्सेस था। लेकिन अब तो हृदय और गुर्दे भी प्रत्यारोपित किए जा रहे हैं, यानी कि वो चिकित्सा विधि द्वारा दूसरे में फिट किए जा रहे हैं। नकली, आज विज्ञान नकली हाथ पांव के सहारे किसी भी अपंग के जीवन में उपंग का संचार कर सकते हैं। किसी समय में जो व्यक्ति अपाहिज हो जाता था, हाथ पैर कट जाते, तो वैसा ही पूरी जिंदगी व्यतीत कर देता था। परंतु अब नकली हाथ पांव तो बिल्कुल वैसे ही दिखेंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि वो असली है नकली। किसके द्वारा संभव हुआ है? ये विज्ञान के द्वारा ही सारी चीज़ें, विज्ञान के द्वारा ही ये शल्य चिकित्सा भी हुआ है। यहाँ तक कि शरीर को सुडौल और बनाने के लिए भी सफल शल्य चिकित्सा की जाने लगी है। मनुष्य जल्दी अपनी एज उसकी कम दिखने लगती है। ये सब विज्ञान के द्वारा ही संभव हुआ है। आजकल बिना चीर फाड़ किए लेजर किरणों से भी शल्य क्रिया की जाती है। आप लोगों ने सुना होगा कि जब ये गाल ब्लेडर में कहते हैं कि वो होता है स्टोन हो गया है, तो वो जो लेजर विधि से ऑपरेशन किया गया, मतलब चीरा वीरा नहीं लगता और किसी विधि से द्वारा उसका ऑपरेशन किया जाता है। क्या होता है कि वो कंप्यूटर से संबंधित होता है। कंप्यूटर पर उसको देखते जाते हैं और वो एक छोटी सी नली से ऑपरेशन हो जाता है। शल्य क्रिया के क्षेत्र में इस असाधारण प्रगति का आधार अनुसंधान, परीक्षण व कड़ा परिश्रम है। इसकी जड़ें हमारी प्राचीन सभ्यता तक फैली हैं। आज से हजारों वर्ष पूर्व पहले संसार के वर्तमान में विकसित कहलाए जाने वाले देशों में शल्य चिकित्सा की जानकारी नहीं थी। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बहुत पहले, तब इतना चीर फाड़ से नहीं होता था क्या,
किसी कुछ होता है तो वैद्य सिर्फ नस ऐसे हाथ पकड़ते तो उनको पता चल जाता था कि इनको बुखार है कि क्या है। उन दिनों ऋषि विश्वामित्र के वंशज सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा का परिष्कृत ज्ञान संसार को प्रदान किया था। भारतीय शल्य चिकित्सक का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। भारत में उस काल में भी वैद्य शल्य चिकित्सा करना जानते थे। वैद्य जो होते थे वो भी शल्य चिकित्सा करना जानते थे। वे जड़ी बूटियों द्वारा तो रोगों का उपचार करते थे, युद्ध में घायल हुए सैनिकों की शल्य चिकित्सा भी किया करते थे। ठीक है, अब जो घायल हो जाते थे युद्ध में, तलवार से कट जाते थे, पहले बंदूक नहीं, तलवार तीर धनुष, जो घायल हो जाते थे तो उनकी शल्य चिकित्सा करते थे। कुचले हुए या जख्मी अंग को काटकर उपचार किया जाता था। यही तो होता है शल्य चिकित्सा की, अंग को काट के अब अंग को लगा दिया जाता है। तो पहले अंग नहीं लगते थे क्योंकि नकली अंग नहीं इतना बनते थे, लेकिन हाँ ये शल्य चिकित्सा तो होती थी ना। शस्त्रों या यंत्रों के प्रयोग द्वारा रोग या क्षतिग्रस्त अवयव के उपचार की क्रिया शल्य चिकित्सा कहलाती है। शल्य चिकित्सा क्या कहलाती है? शस्त्रों या यंत्रों के प्रयोग द्वारा रोग या क्षतिग्रस्त यानी कि जो नुकसान हुए अंग हैं, जो अंग में चोट वोट लगी है, शल्य चिकित्सा कहलाती है। तत्कालीन सामाजिक स्थितियां पूरी तरह से अलग थीं। शिकार उस युग में जन जीवन का अभिन्न अंग था। मतलब शिकार क्या था? तब यही एक साधन था कि लोग मनोरंजन का साधन करते थे। राजा राजकुमारी जाते थे और शिकार करते थे, अतः मानव अपनी संरचना की जानकारी उन्हें सहज ही प्राप्त हो जाती थी। यही कारण था कि सुश्रुत ने न केवल स्वयं इस क्षेत्र में विलक्षण निपुणता प्राप्त की, अपितु निपुणता मतलब वो बहुत कुशल थे, दूसरे लोगों का भी इसका ज्ञान दिया। भारतीय संस्कृति में ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना गया है। माना जाता है कि उन्होंने ही आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान प्रजापति को दिया था। प्रजापति ने इसे अश्विन कुमारों को दिया। हमारे वैदिक साहित्य में भी अश्विन कुमारों के अद्भुत रोग उपचार निपुणता की चर्चा है। देखिए अश्विन जो थे वो भी आयुर्वेद शास्त्र के ज्ञाता थे और सुश्रुत शल्य चिकित्सा के। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता में विभिन्न प्रकार की चिकित्सा का वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ में शल्य चिकित्सा की चर्चा नहीं है। माना जाता है कि इस ग्रंथ की रचना ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुई थी। तब से लगभग 200 वर्ष बाद नागार्जुन ने इस ग्रंथ को एक नया रूप दिया, पर कुछ विद्वान इसका रचनाकाल ईसा पूर्व 2री-3री शताब्दी मानते हैं। इन विवादों के बाद भी कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर इसका रचनाकाल लिखित चरक संहिता के बाद है। सुश्रुत संहिता में लगभग 120 अध्याय हैं। कितने हैं? 120। इस ग्रंथ का लेखन प्रश्नोत्तर रूप में किया गया है। प्रश्न सुश्रुत द्वारा किए गए हैं। धन्वंतरि ने उन्हें उपदेश दिया है। ये सारे धन्वंतरि, सुश्रुत और ये सारे कौन हैं? चिकित्सक हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि हमारे देश में शल्य चिकित्सा करने वाले लोगों को धन्वंतरि कहा जाता था। धन्वंतरि कौन होते थे? जो शल्य चिकित्सक जो चिकित्सा करते थे। परंतु संहिता से ज्ञात होता है कि धन्वंतरि काशीराज थे। संहिता के आरंभ के अध्याय में शल्य चिकित्सक का ही वर्णन है। देखो जो चित्र दिया गया है, परंतु इसके अंत में काया चिकित्सा का भी वर्णन है। इसमें अनेक प्रकार की औषधियों की भी विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। औषधि मतलब दवाइयाँ, ठीक है। उनका मानना था कि विभिन्न मौसमों में वनस्पतियों तथा मनुष्यों पर तरह तरह से प्रभाव पड़ता है। मौसम का असर मनुष्य के स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। जब हमें मौसम में होता है बरसात होती है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हल्का हो जाता है, मतलब उतना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। सुश्रुत न केवल शल्य चिकित्सक थे वरन वे जीव विज्ञान तथा वनस्पति शास्त्र के भी ज्ञाता थे।
सुश्रुत का अध्ययन यह प्रमाणित करता है कि सफल चिकित्सक के लिए प्रयोगात्मक अभ्यास अनिवार्य है। प्रयोगात्मक यानी कि जो प्रैक्टिकल करते हो, जो बायोलॉजी लेता है उसको प्रैक्टिकल इतना ज़्यादा इसीलिए करवाना पड़ता है, इससे उसके अनुभव और तरीके में निखार आता है। कोई भी चीज़ की हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हम उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। सुश्रुत ने लिखा है कि पहले छेद तथा भेद कर्म सीखने चाहिए, तभी वह वैद्य कर्म में सफल हो सकता है। छेद और भेद क्या होता है? काटने या छेद किए जाने वाले। छेद, सबसे पहले हम छेद और भेद यानी कि हम जैसे बायो में जब प्रैक्टिकल करेंगे तो यहाँ से काटने और चीरने फाड़ने का जब कार्य सीखेंगे। फलों सब्जियों तरह तरह के पुतलों मरे हुए जानवरों की चीर फाड़ पर अभ्यास में अभ्यस्त होना चाहिए। सुश्रुत अपने विद्यार्थियों को 6 छेदन की शिक्षा भी देते थे। वे 100 की त्वचा भेद कर उन्हें शरीर के मांसपेशियों, हड्डियों तथा भीतरी अंगों का क्रियात्मक अध्ययन कराते थे। सुश्रुत अपने स्टूडेंट्स को क्या करते थे? मरे हुए जो 100 यानी कि जो लाशें हुआ करते थे उन पे उनका अध्ययन करवाते थे। सुश्रुत का मानना था कि यदि कोई इस प्रकार के अभ्यास नहीं करेगा तो वह शल्य चिकित्सा में पारंगत नहीं हो सकेगा, यानी कि कुशल नहीं हो सकेगा। अधूरे ज्ञान वाला चिकित्सक विषैले सर्प से भी घातक हो सकता है। हर चीज में तो अगर जो कारपेंटर को थोड़ा सा नहीं भी आता तो मेज टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, कोई बात नहीं, ठीक है। किसी भी चीज में कोई पारंगत नहीं है, ठीक है, तो वो आगे पीछे अपना एडजस्ट कर। लेकिन यह जो चिकित्सक होता है उसने अगर जो एक जगह गलती कर दी तो मनुष्य की जान पे बीत जाती है। इसीलिए चिकित्सक को जो एकदम कुशल पारंगत होना चाहिए, उसको अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए। सुश्रुत का मानना था कि जो वैद्य केवल पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर चिकित्सा करता है अथवा बिना अध्ययन के क्रियात्मक अभ्यास करता है, जिसको उस चीज का नॉलेज नहीं है, उस चीज का ज्ञान नहीं है, वह केवल अभ्यास करता है, वह दंड का पात्र है। सुश्रुत ने लिखा है कि पुस्तकीय ज्ञान तथा प्रयोगात्मक अध्ययन दोनों ही चिकित्सक बनने के लिए उपयोगी हैं, क्योंकि जब तक प्रयोग नहीं करेंगे तब तक उस चीज़ को हम समझ नहीं सकते। सुश्रुत ने अपने ग्रंथ में लगभग 100 शल्य चिकित्सा यंत्रों का वर्णन किया। कितना? 100 चिकित्सा यंत्र, यानी कि जिससे इलाज किया जाता है वो उपकरण। तत्कालीन चिकित्सा यंत्र यद्यपि आधुनिक यंत्रों की भांति नहीं होंगे, लेकिन उनका अपने युग में विशेष महत्व था, ठीक है। वे यंत्र जो होते थे, अब आजकल जो कंप्यूटर के द्वारा और इतने जितनी जल्दी जो हम लोग ईसीजी कर लेते हैं, ठीक है, और ईसीजी कर लेते हैं, बायोप्सी होता है, ये होता है, वो होता है, तो इन बड़ी जल्दी अब रिजल्ट आने लगा। तो पहले ऐसे तो यंत्र नहीं थे, लेकिन फिर भी वो उनके हिसाब के थे, जो पहले जैसे जिस प्रकार की चिकित्सा होती थी उसी प्रकार के उपकरण हुआ करते थे। वे अधिकतर पशुओं पक्षियों के मुख आकार के आधार पर निर्मित किए गए, जैसे शेर, चीता, कौवा, गिद्ध, चील, बाज आदि। सुश्रुत ने शरीर के विभिन्न अंगों की शल्य चिकित्सा व उन पर पट्टी बांधने व मरहम लगाने की विस्तृत जानकारी दी कि किस प्रकार मरहम लगाना चाहिए और कैसी पट्टियां बांधनी चाहिए। शल्य चिकित्सा के लिए बारीक सूत व रेशम के धागों का प्रयोग किया जाता था। बारीक रेशम के धागे क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। अगर जो कहीं भी चोट है या घाव है तो उसमें पट्टी के लिए कड़ा कपड़ा की पट्टी बनाएंगे तो वो उसको और दुखेगा, तो किसी बारीक रेशम के धागों की पट्टियों का निर्माण किया गया जाता था। आधुनिक युग की प्लास्टिक सर्जरी का एक रूप उस काल में भी मिलता था। ग्रंथ में घायल सैनिकों के अंगों को फिर से लगाने की भी चर्चा है कि उनके अंग हाथ जो कट जाते थे उनको लगा दिया जाता था, जो और वो जुड़ भी जाते थे, ये उनकी शल्य चिकित्सा में शामिल था। सुश्रुत की ख्याति यानी कि प्रसिद्धि भारत में ही नहीं वरन दूर दूर तक फैली है। केवल भारत में ही नहीं उनकी प्रसिद्धि फैली है, दूर दूर तक फैली है। सन 800 में
सुश्रुत संहिता का अनुवाद अरबी भाषा में किताब-ए सुश्रुत नाम से हुआ था। अरबी भाषा में सुश्रुत संहिता का अनुवाद हुआ था किताब-ए सुश्रुत। अरब के प्रसिद्ध चिकित्सक टेंजिस, कौन थे? टेंजिस। उन्होंने अपनी पुस्तकों में सुश्रुत का उल्लेख किया। बताइए, ये अरब तक बात पहुंच गई और उन्हें शल्य विज्ञान का आचार्य माना गया है। ये सिर्फ भारत में ही नहीं, दूर दूर देशों में भी इन लोगों का नाम है। यह सत्य है कि सुश्रुत के जीवन के विषय में कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती है, परंतु उनका कृत निश्चित रूप से महान है। कृत मतलब जो उनके द्वारा किए गए काम। 9वीं 10वीं शताब्दी तक सुश्रुत संहिता ने पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर ली। भले ही पाश्चात्य शल्य चिकित्सा ने आधुनिक युग में अत्यधिक उन्नत की है, किंतु भारतीय शल्य चिकित्सा के इतिहास में सुश्रुत का नाम सदैव याद किया जाएगा। ठीक है, शल्य चिकित्सक जो सुश्रुत थे उनका नाम हम सदैव ही याद रखेंगे। आयुर्वेद और चिकित्सा विज्ञान, इस पाठ में हमने आयुर्वेद और चिकित्सा विज्ञान के बारे में चर्चा की। ठीक, तो कैसा लगा बच्चों आपको ये पाठ? इतना अच्छा बताया गया कि पहले भी इलाज कैसे होता था और अब इलाज कैसे होता है। तो चलते हैं और इस पाठ को फिर से अच्छे से पढ़ लेना।